जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और गुरु जी का दिल से अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे इस काबिल समझा और सत्संग शेयर करने की ये सेवा मुझे प्रदान की। दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार में शेयर करना चाहते हों तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या एक रजिस्टर पर साफ और मोटे अक्षरों वाली राइटिंग में अपना शुक्राना सत्संग लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर भी आप मुझे भेजते हैं तो भी आपका शुक्राना सत्संग मैं जल्द से जल्द सभी संगत परिवार के बीच पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। संगत जी, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी सत्संग नए अपलोड किए जाएं वो आप तक पहुंचते रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग आपको प्राप्त होती रहे। और अगर सत्संग आपको पसंद आते हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त कीजिए। इससे ना सिर्फ आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी बल्कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि नई जुड़ने वाली संगत तक हम अपना गुरु जी का मैसेज पहुंचा पा रहे हैं और ये सेवा अच्छे से कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए और जिनको भी आप ये सत्संग शेयर करना चाहें, गुरु जी की ब्लेसिंग दिलाना चाहें तो आप ये सत्संग उनको भी शेयर कीजिए। इससे ना सिर्फ उनको ब्लेसिंग मिलेगी बल्कि आपको ये शुभ काम करने के लिए आपको भी गुरु जी डबल ब्लेसिंग देंगे। तो संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं, जो कि एक लखनऊ की आंटी के, इन्होंने मुझे एक दिन में 3 सत्संग भेजे हैं। दूसरा हरियाणा की एक आंटी जी का है, इन्होंने मुझे एक सत्संग भेजा है और इन चारों को ही मैं एक साथ शेयर कर रही हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं आगे रूम में बैठी थी और मेरे सामने से एक ब्लैक कलर की तितली ऐसा लगा कि मेरे सामने से आई है। फिर मैं इधर उधर देखी तो नहीं दिखी। फिर मैं खाना वाना खा के मैं सो रही थी। सुबह उठी तो मैंने देखा कि वो मेरे बेड के पास ऐसे ही एकदम ऐसे पड़ी हुई थी, जैसे लगता है कि मैं सोची कहीं ऐसा तो नहीं गुरुपा ने कोई कष्ट काटा हो। और वो मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदा भी है या नहीं। तो मैंने उसे डस्टबिन से उठाया उसको, तो वो आ गई उसी में। तो उसको मैंने बाहर रख दिया। तो फिर थोड़ी देर बाद मैसेज आया गुरुपा का, तो मेरी ब्लेसिंग बाहर डाल कर आती है। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था गुरुपा, सॉरी। मैं सोची कि कहीं मर वर तो नहीं गई या फिर पैर के नीचे ना पड़ जाए, अगर थोड़ा बहुत भी ज़िंदा हो। तो मैं डर के मारे मैं उसको रख दी बाहर कि कहीं पैर ना पड़ जाए। तो उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहूँगी गुरुपा। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा अगर मुझसे कोई गलती हुई हो। और गुरुपा ने ये भी बताया कि तेरे कुल देवी देवता तुझसे नाराज़ हैं। तो मैंने उनसे भी बोला कि गुरुपा उनसे कही मुझे माफ़ कर दें, अगर मुझसे कोई जाने अनजाने कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कर दें। हम बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं उनसे और हमें माफ़ कर दें। इसके साथ ही मैं ये सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी। मैं सत्संग शुरू कर ये मेरा 10वां सत्संग है। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुजी ने बोला कि मतलब मैसेज आया, गुरुपा ने बोला तेरे बेटों को बहुत अच्छी जॉब लगवा रहा हूँ और तू टेंशन क्यों लेती है। अब मैं तेरा घर मैं चला रहा हूँ, तू क्यों परेशान होती है। मैं सब संभाल लूँगा, तू टेंशन मत ले। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरे बेटी के लिए भी बोला गुरुपा ने कि तेरी बेटी को मैं बहुत अच्छी जॉब प्लेस करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा की तो जितनी भी बढ़ियाई करूँ कम है, क्योंकि हमारे पास तो शब्द ही नहीं मिल पाते हैं किस शब्द में, किस लफ्ज़ में मैं मतलब बयां करूं, क्योंकि इतनी उनकी महिमा है, इतना ज़्यादा उनकी महिमा है कि हम बयां भी नहीं कर सकते। तो गुरुपा ने एक पिता की तरह संभाला है। मैं बहुत टेंशन में रहती थी, पर गुरुपा ने सब संभाल लिया और आगे भी गुरुपा ही संभालेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं मंत्र जाप समाप्त करने से पहले सत्संग समाप्त करने से पहले हम मंत्र जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की जितनी बढ़ाई करूं कम है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत टेंशन में रहती हूँ। लेकिन जब भी मैं ऑफ़िस जाती हूँ और गुरुपा तितली के रूप में हर दिन मुझे दर्शन देते हैं और हर दिन मुझे हर दिन तितली के रूप में दर्शन देते हैं गुरुपा। कभी आज मुझे 7-7 की ब्लेसिंग थी गुरुपा। मैं किसी काम से गई थी बाहर, तो और फिर मैं महाकाल जी का फ़ोटो दिखा ऑटो में, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब ओम के दर्शन ऐसे मतलब गुरुपा ये मतलब एहसास दिलाते हैं कि हर जगह वो हैं। तो कभी तितली के रूप में, कभी 7-7 ब्लेसिंग के रूप में, कभी ओम के रूप में, कभी महाकाल जी के रूप में। मतलब हर वक्त पल पल ये एहसास दिलाते हैं गुरुपा कि तू क्यों परेशान होती है, मैं हूँ, मैं तेरे अंग संग ही हूँ, तो परेशान ना हो, मैं सब ठीक कर लूँगा, मैं सब संभाल लूँगा, तो क्यों परेशान होती है, तो परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और मैं यहीं पे सत्संग समाप्त करती हूँ मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब सुनते हैं हरियाणा की आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा अमावस्या शनिवार का शुक्राना सत्संग है, जो ये सत्संग मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। संगत जी, ये मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया है, लेकिन पता नहीं क्यों सेंड करते वक्त एकदम से बच्चे आ जाते थे, उंगली भी कहीं मार देते तो एकदम से डिलीट हो जाता था। पता नहीं ऐसा बार बार क्यों हो रहा था। शायद गुरु जी उस समय इसको सेंड नहीं करवाना चाह रहे थे, और आज मैं
ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये भी पता नहीं सेंड होगा या नहीं होगा, गुरुजी की मर्जी है, लेकिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, मैंने पहले भी शुक्राने शेयर किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे सोने के टॉप्स गुम हो गए हैं अलमारी में से, और हस्बैंड का और मेरा चल रहा है उस बात को लेके। हस्बैंड ने हाथ भी उठाया, को बहुत बुरी तरह मारा, जानवरों की तरह। वो हमेशा ऐसे ही मारते गुरुजी, संगत जी। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि गुरुजी, जो हमारा बहुत बड़ा कष्ट होता है वो छोटे में कर कर काट देते हैं संगत जी। क्योंकि काफी दिन से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि हम चारों के ऊपर मारण क्रिया हो रही है, तो मैं, मेरा हस्बैंड और दोनों बच्चों के ऊपर। तो संगत जी, ये जो कॉलेज हुआ इसमें भी शायद गुरुजी ने कोई अच्छे के लिए किया है, और इसमें मेरी 2 छोटे-छोटे कष्ट कटे हैं। छोटे तो नहीं संगत जी, वो बड़े ही कष्ट थे जो गुरुजी ने इस कॉलेज के दौरान मेरे काटे हैं। मुझे ऐसा विश्वास है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। और मैं तो, मेरी आदत है संगत जी, और मैं गुरुजी का शुक्राना हर समय हर पल करती हूँ, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे हों। और तो संगत जी, मैं आपसे भी यही प्रार्थना करूंगी कि आप भी गुरुजी का हमेशा शुक्राना करते रहें। और सबसे पहले गुरुजी आपका शुक्राना, और अब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, सत्संग थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ब्लेसिंग बहुत ही खास है, कृपया इसको पूरा सुनिएगा संगत जी। मुझे बचपन में नक्सीरी आती थी बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ही ज्यादा, और मैंने बहुत जगह इलाज करवाए लेकिन मेरा इलाज नहीं हो रहे थे। फिर काफी घूमने के बाद में एक जगह इलाज हुआ मेरा, और वो आ, आयुर्वेदिक इलाज करवाया। बताया कोई, किसी ने बताया कोई वैद्य था घर में ही, उसके पास हमने जाके इलाज करवाया, तो उसके बाद मेरी नक्सीरी बंद हो गई संगत जी। और लेकिन सिर में भी दर्द रहता था। तो जब उस टाइम मैं लगभग 5th क्लास में थी, तो सीटी स्कैन वगैरह करवाया, तो मेरी दिमाग की नसें ब्लॉक थी, लेकिन डॉक्टर ने उस दौरान कहा, डॉक्टर ने उस दौरान कहा कि एज कम है बच्चे की, तो हो सकता है कि जैसे जैसे बड़ी होगी तो नसें खुल जाएंगी, अगर नसें नहीं खुली तो इसका इलाज करना पड़ेगा। जब ये 17-18 साल की हो जाए तो इसका एक बार दोबारा से सीटी स्कैन करवा देना। तो संगत जी, मैं बड़ी हो गई, और लेकिन दोबारा मेरा सीटी स्कैन नहीं हुआ, और मेरे सिर में भी दर्द रहता ही था, लेकिन कुछ आराम हो गया था। सिर के दर्द में पहले की तरह नहीं होता था, कभी कभार ही होता था। इसलिए वो लापरवाही में ही, या कुछ भी लगा लो, वो दोबारा सीटी स्कैन नहीं करवाने पाए, और इस बारे में कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, ना ही मैंने ना ही घर वालों ने, क्योंकि सिर के दर्द में काफी राहत थी। तो संग जब शादी के बाद गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे लगातार ये सत्संग भी आ रहे थे ब्रेन स्ट्रोक के, और क्योंकि डॉक्टर ने भी जब सीटी स्कैन हुआ तो उस टाइम उन्होंने भी ऐसे ही बोला था कि नसें अगर नहीं खोली तो, और ये टेंशन वगैरह लेगी तो मतलब ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। उस दौरान डॉक्टरों ने भी ऐसा ही बोला था। तो संगत जी, हस्बैंड तो मेरे जैसे वैसे है ही नहीं, तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि जब गुरुजी लगातार ब्रेन स्ट्रोक के सत्संग भेज रहे थे, और जब हस्बैंड ने मुझे मारा, अब की बार इतनी बुरी तरह मारते तो वह, ये हमेशा ही बुरी तरह है, लेकिन अब की बार जब मारा तो मेरी नाकों से काफी मात्रा में खून आया, बहुत ज्यादा खून आया संगत जी, बहुत ज्यादा। और उस खून में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा खून का थक्का आया, बहुत बड़ा संगत जी। तो गुरु जी ने वो मेरा कष्ट काटा था, जो नसें मेरी ब्लॉक थी,
जो खून का थक्का जमा हुआ था नसों में, संगत जी वो गुरुजी ने इस तरह से मेरा निकाल दिया और मेरा इतना बड़ा खतरा गुरुजी ने टाल दिया। उसके लिए गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी मैं ये बात विश्वास के साथ इसलिए कह सकती हूँ कि गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा है, क्योंकि पहले दिमाग में हमेशा भारीपन रहता था जो कि अब नहीं है। मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती थी जो कि अब नहीं है। मेरा नाक अंदर से ऐसे जैसे कोरोना में बंद सा हो जाता था, ऐसे होने लग गया था जो कि अब नहीं है। तो संगत जी मुझे पूर्णतः विश्वास है कि गुरुजी ने मेरा ब्रेन स्ट्रोक का खतरा टाल दिया और जो मेरी नसें ब्लॉक थी उनमें वो जो थक्का जमा हुआ था वो गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया है। मुझे पूर्णतः विश्वास है संगत जी। और गुरुजी इसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी ये मेरा पहला संकट था जो गुरुजी ने ऐसे टाला और इसी क्लेश में एक संकट और था जो मेरा टाला। संगत जी मुझे नशे ब्लॉक का भी सत्संग सुना रहे हैं। तो मेरे काफी दिन पहले जब हस्बैंड ने मुझे मारा था तो अंगूठे में मेरे में पेन था, वो दवाई लगाने पे भी पट्टी बांधने पे भी ठीक नहीं हो रहा था। और उस दौरान जब वो मेरे हस्बैंड ने मेरे वो हाथों को मरोड़ते हैं, संगत जी बुरी तरह से मारते हैं। तो उन्होंने उस दौरान मेरा हाथ मरोड़ा तो शायद कोई नस थी जो खुल गई और मेरे जो अंगूठे में इतना पेन था उसमें काफी राहत है। जहाँ पहले 100% था अब सिर्फ उसमें 10% ही दर्द है। तो गुरुजी उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना। वो 10% दर्द भी मेरे गुरुजी गायब कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। संगत जी मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि इतने भयंकर क्लेश में वो जो हुआ है वो उसमें गुरुजी ने मेरे 2 संकट काटे हैं। तो मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ संगत जी कि गुरुजी जो बार-बार में मैसेज कर रहे थे किसी ने मारण क्रिया करवाई है और संकट है, तो वो संकट पता नहीं कितना ज्यादा भारी होगा जो कि गुरुजी ने वो 10% मेरा इस तरह से कटवाया है। और वो भी इतना भयंकर है कि वो कलेश कब हुआ था रक्षाबंधन पर और अब तक भी वो शांत नहीं हुआ है। आज अमावस्या है, आज तक भी वो क्लेश शांत नहीं हुआ है। हम दोनों में बोलता चाल आज भी नहीं है, वही माहौल है। तो गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना कि वो कष्ट मैं सोचती पता नहीं कितना ज्यादा भयंकर होगा जो आपने इतने छोटे में करके ऐसे कटवाया है। गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी आपका भी है शुक्राना। आंटी जी आपका भी शुक्राना। संगत जी आप जो इतने धैर्य से सत्संग को सुनोगे और आंटी जी आप अपलोड करोगे उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। आंटी जी ये ब्लेसिंग संगत तक जल्दी पहुंचा दीजिएगा, हो सकता है किसी को ये कष्ट हो। क्यों पास पहुंचाना चाह रही हैं। आज के लिए बस इतना ही संगत जी। अब मैं अपने अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ और मुझे विश्वास है ये संकट जो भी है एक ना एक दिन कटेगा, मेरे भी गुरु जी इसको काटेंगे, इसलिए मैं चिंता नहीं करती। मुझे तो सिर्फ अपने गुरु जी का नाम जाप करना है। संकट तो आते जाते रहते हैं, गुरु जी हमारे बड़े बड़े कष्टों को छोटे में करके काटते रहते हैं, इसलिए ध्यान पूरा गुरु जी में रहता है। मुझे उन पर पूर्णता विश्वास है। मुझे नहीं पता मैं अपने आप को सरेंडर कर पाई हूँ या नहीं कर पाई, ये तो मेरे प्यारे गुरु जी ही जानते हैं। लेकिन मैंने पहले की तरह चिंताएं करनी बिल्कुल छोड़ दी है। जो होगा गुरु जी अपने आप देख लेंगे। संगत जी इतना होने के बावजूद भी मुझे चिंता नहीं है, मेरे गुरु जी अपने आप संभाल लेंगे। तो संगत जी आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये थे दोनों आंटी जी के बहुत ही ब्लेस सत्संग, जिसमें पहले सत्संग में आंटी जी को गुरुजी ने अलग अलग रूपों में ब्लेसिंग दी और उनके सभी कष्टों को दूर किया। दूसरे सत्संग में जो आंटी जी को बचपन से नक्सीर की प्रॉब्लम थी और उनके नसों में ब्लॉकेजेस थी और डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि अगर उनका ऑपरेशन ना किया गया तो उन्हें ब्रेन स्ट्रोक्स हो सकते हैं, जो कि बाद में चलकर उनके साथ में यही चीज़ें हुई। लेकिन गुरुजी ने एक छोटे से कष्ट नक्सीर के द्वारा
द्वारा उनके जो नाक से ब्लीडिंग करवाई, उस कष्ट को देकर उनके ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को दूर किया। उनकी जो बचपन से चली आ रही नक्सीर की बीमारी थी, नसों के ब्लॉकेजेस की बीमारी थी, उसको ठीक किया। गुरुजी आप अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही आंटी जी पर बनाए रखिएगा। उनके घर परिवार में हर तरह से सुख शांति दीजिए, सर्वदा भला कीजिए। और संगत जी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आपकी चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, अगर आपकी किसी भी दवाइयों से वो ठीक नहीं हो रही है तो गुरुजी के मंत्र जाप से वो ज़रूर ठीक होती है। इसलिए मंत्र जाप करते रहें। और अब मैं मंत्र जाप के साथ अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इस वजह से जो शोर आ रहा है उसके लिए गुरु जी से और सभी संगत परिवार से माफ़ी चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।